त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने स्पोर्ट अर्थात खेल का जो टॉपिक है, लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम या किसी भी परीक्षा में जो खेल के टॉपिक पूछे जाते हैं खेल से, उसके क्वेश्चनों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको करंट के क्वेश्चन जो करंट के खेल कूद हुए हैं 2022 में, जो अति महत्वपूर्ण है, जिनकी पूरी संभावना है पूछे जाने की, और विविध के रूप में जो खेल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कौन सा शब्दावली होती है खेलों की, या कौन सा खेल का कौन सा खिलाड़ी इस टाइप के, ऐसे पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और साथ ही साथ यदि पहली बार आए हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह प्रश्नोत्तरी खेलकूद की। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में एकल वर्ग के चैंपियन कौन है, या चैंपियन कौन बने। तो कॉमनवेल्थ में जो एकल बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में एकल पुरुष में चैंपियन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीए गोल्फ टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर हैं। पीजीए गोल्फ टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन अटवाल। राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन अटवाल, जो कि पीजीए गोल्फ टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप का खिताब जीता है। ये करंट का पिछले माह की घटना है, ये अक्टूबर की। वर्ष 2022 में किस देश ने एशिया कप, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इस खिताब को किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे जीता था श्रीलंका ने। किसने जीता? श्रीलंका ने इस खिताब को जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल में बर्डी और ईगल टर्म का इस्तेमाल होता है। इनमें से किस खेल में बर्डी और ईगल टर्म या शब्दावली का इस्तेमाल होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईगल और जो बर्डी है, इस टर्म या इस शब्दावली का जो उपयोग किया जाता है किस खेल में होता है। तो आप बहुत अच्छे से, ये सब जो है गोल्फ से संबंधित है, बहुत अच्छे से जानेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। गोल्फ में ईगल और बर्डी टर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केविन डी ब्रून किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। केविन डी ब्रून किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, केविन डी ब्रून जो है ये कहाँ के दिग्गज फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम के। कहाँ के? राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं केविन डी ब्रून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में है। ग्रीन पार्क जो कि क्रिकेट के स्टेडियम है, ग्रीन पार्क भारत के किस शहर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में है। ग्रीन पार्क कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा यह कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। वर्ष 1996 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपको बहुत अच्छे से जानना, जो 1996 का ओलंपिक होता है अटलांटा में होता। कहाँ पे होता? अटलांटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन किस टीम ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां सीजन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आप आयोग के प्रश्न उठा के देख लीजिए। अभी इसने फुटबॉल का जो फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में पिछले ही एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देखिए प्रो कबड्डी लीग हो गया, आईएसएल हो गया, इंडियन सुपर लीग हो गया, आईपीएल हो गया, तो इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यह है प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन किस टीम ने जीता हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली ने। किसने जीता था? राइट आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली, जिसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन जीता हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 में उप विजेता रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश आईसीसी आपसे विजेता नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उप विजेता कौन था। वनडे जो वर्ल्ड कप 2019 में था उसका उप विजेता कौन बना था, तो हम सबको पता है कि यह जो मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड विजेता बना हुआ था, और इस बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड ही विजेता बना हुआ। तो उस समय किसको हराया था, तो न्यूजीलैंड को हराया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूजीलैंड यहाँ पे उप विजेता बना हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, विक्टर एक्सेल्सन किस देश के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। विक्टर एक्सेल्सन किस देश के दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो आप याद रखिए बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, जो कि किस देश के हैं, जिनका संबंध आप कहते हैं डेनमार्क के। किस देश के हैं? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन।
अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष किस क्लब ने डूरंड कप का खिताब जीता हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस वर्ष किस क्लब ने डूरंड कप का खिताब जीता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डूरंड कप खिताब जीता हुआ है, किस क्लब ने जीता हुआ है वो आपसे पूछ रहा है, तो क्लब का आपका नाम बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप का खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन आपका कि जापान ने किस वर्ष फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता था? जापान ने किस वर्ष फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता हुआ था? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जापान ने जो जीता था वर्ष 2011 का जीता हुआ था। कब का जीता हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 का फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जापान ने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने कितनी बार डेविस कप का खिताब अपने नाम किया हुआ है? फ्रांस ने कितनी बार डेविस कप, प्रसिद्ध कप होता है डेविस कप, कितनी बार अपने नाम यह खिताब किया हुआ है फ्रांस ने? तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, फ्रांस ने जीता है 10 बार। कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 10 बार फ्रांस ने यह खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष का यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन है? जो 2022 में यूएस ओपन हुआ है, इसके जो कि पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? तो बहुत अच्छे से रखना है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जो होता है, इसके जो इस बार के विजेता बने हैं तो आपका रखना है कार्लोस अल्कारेज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कारेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। अगला है, ओलंपिक चैंपियन जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स, सॉरी माफ करना, ओलंपिक चैंपियन जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? ओलंपिक जो चैंपियन है जिम्नास्ट हैं ये किस, जिनका नाम है सिमोना बाइल्स, किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये करती हैं प्रतिनिधित्व अमेरिका का। कहाँ की ये खिलाड़ी हैं? तो अमेरिका से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो चीन जो ओलंपिक खेल हुए थे चीन के किस शहर में आयोजित किए थे? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यह बीजिंग में ही हुए थे। कहाँ पे हुए थे? बीजिंग में आयोजित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि राफेल नडाल ने अपने करियर में सबसे पहला कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? देखिए कितना जटिल क्वेश्चन और कितना डीप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी यूट्यूब के चैनल पे नहीं मिलेंगे। राफेल नडाल ने अपने करियर में सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, राफेल नडाल जो पहला ग्रैंड स्लैम जीता था उसका नाम क्या था? तो फ्रेंच ओपन जीता हुआ था। कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता था। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है, इनमें से किस खिलाड़ी को एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशिया कप का पूछ रहा है, किससे चुना गया था? तो आपको बहुत अच्छा जानना है, जो एशिया कप हुआ था उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था वानिंदु हसरंगा को। वानिंदु हसरंगा ये इसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे, या मैन ऑफ द सीरीज हम जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन गेम्स 2018 में कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? भारत ने जो एशियन गेम्स हैं 2018 में हुए थे उसमें कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते हुए थे? तो आपको बहुत अच्छे से रखना है कि भारत ने कितने जीते हुए थे, तो 2। कितने स्वर्ण पदक आपसे पूछ रहा है? तो आपको याद रखना है इसमें 2 स्वर्ण पदक भारत ने कुश्ती में जीते हुए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, इस वर्ष किस देश ने अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप जीती है? इस वर्ष किस देश ने अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीती है भारत। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इस वर्ष जो अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप है यह भारत ने जीती हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 की इस वर्ष राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए थे? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी कर लीजिए, मेरे तरफ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके आगामी आने वाले एग्जामों में। आईएमपी की क्योंकि बहुत सालों बाद एक तो ये आयोजित हुआ है कोरोना के बाद, तो राष्ट्रीय खेल बीच में बंद हो गए थे, 15 में लास्ट हुआ तो उसके बाद बंद कर दिए गए थे। तो इस वर्ष का जो राष्ट्रीय खेल है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यार गुजरात में हुआ है। कहाँ के? गुजरात के अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसका डिटेल वीडियो इसी चैनल पे डला हुआ है। यदि आपको और डिटेल चाहिए राष्ट्रीय खेल के बारे में तो आप इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भाकर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? मनु भाकर भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये भी मनु भाकर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपको याद रखना जो मनु भाकर एक निशानेबाज क्या शूटर हैं, ये निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जर्मनी ने किस वर्ष आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था? जर्मनी जो कि फुटबॉल के बहुत बड़ी टीम है, इसने आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप कब जीता हुआ था? तो याद रखिएगा इसने आखिरी बार जो फीफा जीता था 2014 में जीता हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा अकाने यामागुची। अकाने यामागुची जो कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल की चैंपियन बनी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार टेनिस फेड कप जीतने का रिकॉर्ड है? किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको लिए हुए हैं, तो आप इन्हें पूरा अंत तक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार टेनिस फेड कप जीतने का रिकॉर्ड है? तो आपको याद रखना है, टेनिस फेड कप जो जीतने का रिकॉर्ड है किस देश के नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या अमेरिका के नाम है। किसके नाम है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैक कालिस ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? जैक कालिस ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हुए हैं? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, जैक कालिस जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जैक कालिस ऑलराउंडर रह चुके हैं ये। तो इन्होंने कितने शतक लगाए हुए थे? तो इन्होंने 38 शतक लगाए हैं पूरे करके। कितने शतक टेस्ट मैचों में लगाए हुए हैं? तो टेस्ट मैचों में 38 शतक इन्होंने लगाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? डायमंड लीग किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? तो आपको बहुत अच्छे से, डायमंड लीग है इसका संबंध किस से है? तो आप याद रखिएगा, इसका संबंध है एथलेटिक्स से। इसका संबंध एथलेटिक्स से है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाने की संभावना है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि डायमंड लीग में हमारे यहाँ के जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने भाला में गोल्ड जीता हुआ है, या डायमंड लीग में टॉप किया हुआ था अपने एथलीट जो कि भाला फेंक के प्लेयर हैं, कौन? नीरज चोपड़ा। इस कारण भी यह क्वेश्चन पूछने लायक है। चलिए आगे देखते हैं, बेसबॉल में के जो खेल होता है, बेसबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 9 प्लेयर बेसबॉल में खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? टेनिस खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये चेक रिपब्लिकन खिलाड़ी हैं। कहाँ की? चेक रिपब्लिक की यह प्लेयर हैं। अगला है, वर्ष 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित किया जाएगा? इसको IMP कर लीजिए मेरे तरफ से, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो आपसे आगामी या आने वाले समय का जरूर पूछे जाते हैं आजकल क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, वर्ष 2026 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, चूंकि ये भारत में होना तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पैरा खिलाड़ी भाविना पटेल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो जो पैरा खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, ये भारत में टेबल टेनिस किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? किस खेल से संबंध इनका? तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से इनका संबंध है। अगला है, स्विट्जरलैंड के पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया हुआ है, खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस में कितने ATP खिताब जीते हैं? इनको याद रखिए, इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। तो स्विट्जरलैंड के पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस में कितने ATP खिताब जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 103। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईरानी कप किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? ईरानी कप किस खेल की एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हाल ही में जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है वो है रॉबिन उथप्पा। क्या नाम है? रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो आपको याद रखना है, उनका नाम है, वनडे क्रिकेट में भारत के शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज तो कपिल देव। क्या नाम रखना है? कपिल देव दिएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी को ATP प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी को ATP प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आगे देखते क्या क्या ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2019 में ATP का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था राफेल नडाल को। किसे चुना गया था? राफेल नडाल को। अगला है,
प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित एक खेल प्रतियोगिता है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित एक खेल प्रतियोगिता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तरह यह प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ से संबंध, किससे संबंध है? गोल्फ में यह होती है। अगला है एलेक्सिया पुटलेस। एलेक्सिया पुटलेस किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? आप याद रखिए इन्हें बैलन डी'ओर पुरस्कार भी मिला हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस खिलाड़ी का नाम। इन्हें हाल इस वर्ष का बैलन डी'ओर, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार या ऑस्कर कहें खेलों का माना जाता है, बैलन डी'ओर पुरस्कार फुटबॉल में इन्हें ही मिला हुआ है। महिला वर्ग में एलेक्सिया पुटलेस किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये है स्पेन की। कहाँ की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्सिया पुटलेस स्पेन की एक दिग्गज खिलाड़ी हैं फुटबॉल की महिला वर्ग में। अगला, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, आइस हॉकी जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आप याद रखिएगा जो आइस हॉकी है यह कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इनमें से किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ है? तो आपको याद रखना है उस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा। क्या नाम है? उस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। बाकी सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विश्वनाथ आनंद को यह मिल चुका है। अगला आपको ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गेंदबाज ने क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हैं? इनमें से किस दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया हुआ है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है मुथैया मुरलीधरन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मुथैया मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन है, स्पेन ने किस वर्ष फीफा पुरुष विश्व कप जीता था? स्पेन ने किस वर्ष का फीफा पुरुष विश्व कप जीता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन ने कब जीता था? तो वर्ष 2010 में जीता हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। अगला है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम का सदस्य नहीं है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो भारतीय फुटबॉल टीम का एक सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद, बहुत सरल सा क्वेश्चन हो गया ये। वैसे देखने में जटिल हो सकता है कि पूछ रहा पूरी टीम पता होनी चाहिए, लेकिन देखिए विवेक सागर प्रसाद हॉकी के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के इनसे संबंध है इटारसी से, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता जो टीम रही है उसके सदस्य रह चुके हैं। अगला, मुक्केबाज अमित पंघल ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमित पंघल ने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए थे, इसमें कौन सा पदक जीता था मुक्केबाजी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता हुआ था। क्या जीता हुआ था? स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचत शरद कमल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बहुत अच्छे से खिलाड़ी का नाम याद रखना है, आने वाले समय में यहाँ से इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि इन्हें हाल ही में इस वर्ष का खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। इस वर्ष का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें ही मिला हुआ है, तो इसलिए भी इनका नाम याद रखें अंचत शरद कमल। जो इनका संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी हैं। किस खेल संबंध है? टेबल टेनिस से है, और 2021 का खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में घोषणा की गई है कल ही, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अंचत शरद कमल का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष डच ग्रापी फार्मूला 1 रेस, इस वर्ष की जो डच ग्रापी फार्मूला 1 रेस है इसके विजेता कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है इसके जो विजेता बनाए गए हैं वो विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन, जो कि इस वर्ष के ग्रां प्री के विजेता हैं। अगला, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण की बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। अभी हाल ही में हमारे यहाँ खेल संपन्न हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ये नहीं पूछ अभी कहना पूछेगा तो पहला संस्करण जरूर पूछेगा। तो इसका क्या है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, पहला संस्करण पूछ रहा है कब खेला गया था, तो याद रखिएगा वर्ष 2007 में खेला गया था, उसमें भारत विजेता बना था। अगला, इस वर्ष किस टीम ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? इस वर्ष किस टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह खिताब जीता है
इसका खिताब जीता है जमैका थलाइवास। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 50 क्वेश्चन, जो कि सभी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में नियमित रूप से प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलती रहती है और भी महत्वपूर्ण फैक्ट डलते रहते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।